ठीक है। तो अभी बांध से पहले हमने झील कराई थी, बांध से पहले कराई थी मैंने झील। तो पहले हम झीलों के सवाल देखेंगे, दोनों के मिक्स में देखेंगे, बांध और झील दोनों के मिक्स में देखेंगे। ठीक है, पुरानी ईयर्स में जो झील और बांधों से जो सवाल पूछे गए वो पूछेंगे। ठीक है, तो वो आपको याद होंगे झीलों वाले, तो आप बताते चलना मुझे। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है। सामर झील, लूड़करणसर झील, पचपदरा झील, कायलाना झील। सामर कैसी है? खारी है। पचपदरा कैसी है? लूड़करणसर कैसी है? वो भी खारी। ठीक है, और कायलाना जो है वो जोधपुर में है। आप बताइए सावर कहाँ पे है? सावर कहाँ पे? जयपुर, नागौर और अजमेर। उसके बाद में पचपदरा कहाँ पे है? बाड़मेर में। पचपदरा जो है अपने बाड़मेर में। उसके बाद में लूड़करणसर कहाँ पे है? बीकानेर में। मैं इसको खारे पानियों के लिए लाल रंग यूज कर लेता हूँ। ठीक है, खारे पानी के लिए लूड़करणसर कहाँ पे है? बीकानेर में। बाकी मैंने लेक्चर में बताया भी था, कायलाना जोधपुर की है, ध्यान होगी आपको। तो कायलाना कहाँ पे है? जोधपुर में। कैसी है? मीठे पानी की झील है। और आप एक बार रिवाइज और करा दीजिए, जोधपुर के अलावा उदयपुर में मैंने 3 झील बताई थी। 3 कौन कौन सी बताई थी? पिछोला, पिछोला से पहले यहाँ पे पड़ती है फतेह सागर, फतेह सागर के पास में पिछोला। उसके बाद में यहाँ पे उदय सागर और यहाँ पे जयसमंद झील। ठीक है, राजसमंद जिले में कौन सी बताई थी? राजसमंद झील। ठीक है, आगे अलवर में भी बताई थी मैंने, आपको ध्यान हो तो कोई? सिली सीड बताई थी। ठीक है, उसके अलावा और तो बताई थी, वो क्लास के साथ में चलते चलेंगे। अपनी अजमेर की भी बता दो जल्दी से। अजमेर की 3 बताई थी मैंने। एक तो बताई थी आना सागर, आना सागर के नीचे की साइड में फाय सागर, थोड़ा सा इधर की साइड में जाने पे पुष्कर, पुष्कर जी। अच्छा, ये फाय सागर में और आना सागर में कौन सी नदी का पानी आता है? कल वाले लेक्चर में आपको बताया था, बांडी नदी का पानी आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो सामर भी खारे की है, लूड़करणसर भी खारे की है, पचपदरा भी खारे की है, कायलाना कैसी है? मीठी। ये अपना पुलिस 2014 का है, तो ये सब पता ही होगा आपको। उसके बाद में अगला चलते हैं। निम्न में से कौन से खारे पानी की झील है? तो नाम दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है, बहुत आसान है। थर्ड ग्रेड शिक्षक 2013 का सवाल है। मानसागर, उम्मेद सागर, कोलायत और पचपदरा। जल्दी से बता दो। अरे पचपदरा नाम सुनते ही आपको आंसर दे देना चाहिए ना। बाकी का नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे उम्मेद सागर का पता है आपको, कोलायत का पता है, मानसागर जैसे आपने नहीं सुना है, लेकिन पचपदरा तो सुना है। पचपदरा कैसी है? खारे पानी की है। तो खारे पानी की पूछिए तो क्या आंसर हो गया? आना सागर झील कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। तो अजमेर में बनवाई थी ये पृथ्वीराज चौहान के जो दादाजी थे, आना जी ने बनवाई थी। और इसके पास में मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि 12 दरी बनी हुई है, मुगल सम्राट ने, वहाँ पे सुभाष उद्यान भी है। ठीक है, तो 1137 में ये बनवाई थी, उस लेक्चर में बता दिया है मैंने उसमें। ठीक है, अगला सवाल। राजसमंद, राजसमंद झील जो है किस नदी पर बना हुआ है? राजसमंद झील। देखो अभी मैंने कल वाले लेक्चर में तो आपको एक चीज तो क्लियर कर ही दी थी, जो नदी वाली मैंने बात बताई थी कि यहाँ से गोवंडा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, आयन नदी निकलती है, और यहाँ पे कौन सी झील में गिरती है? उदय सागर में गिरती है। उदय सागर में गिरने के बाद में बनस में, हाँ, बेड़ज हो जाता है उसका नाम, और बनास में कौन सी जगह पे जाके मिल जाती है? बीगोद नामक जगह पे जाके। अपने बीगोद कहाँ पे पड़ रहा है? भीलवाड़ा में पढ़िए। चौथा सवाल जो है, राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो राजसमंद कौन से उस जिले में पड़ती है? राजसमंद जिले में पड़ती है। पूरे राजस्थान में एक ही झील बताई थी मैंने, जो अपने जिला जिसके नाम पर बना हुआ है। ठीक है, तो इसका निर्माण जो है 1662 में हुआ था। काकरोली एक जगह है राजसमंद में, वहां पर इसका निर्माण किया गया था। इसके किनारे मैंने नौचौकी की पाल बताई थी, और वहां पे संस्कृत में शिलालेख लिखे हुए हैं। तो इसमें राजसमंद में जो झील आकर के गिरती, जो नदी आकर गिरती है, उसका नाम है गोमती नदी। ये आपको याद रखना है। क्या नाम है इसका? गोमती। ये याद रखना है, बस पूछ लिया जाता है, एक दो बार और पूछा जाएगा ये आगे। तो ये अपना थर्ड ग्रेड 2013 का सवाल है। जग मंदिर व जग निवास महल किस झील में है? जल्दी से बताइए, पूरी वीडियो में बताए थे। पिछोला झील में मैंने बताया था, इधर की साइड में जग मंदिर, इधर की साइड में जग निवास महल, उसके अंदर बने हुए हैं, पिछोला झील में मैंने बताया था। तो पिछोला झील के बारे में और कुछ भी बताया था। झील का निर्माण राणा लखा के शासनकाल में एक बंजारे ने करवाया था। जग मंदिर का निर्माण करण सिंह के द्वारा शुरू किया गया था 1651 में, और जग निवास महल का निर्माण 1746 में करवाया गया था। ठीक है, अलवर की कौन सी झील प्रसिद्ध है? सिलीसेड्स, अलवर की जो झील है वो प्रसिद्ध है, महाराजा विनय सिंह के द्वारा 1845 में। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील बाड़मेर में स्थित है? सावर, लूड़कर, सरप, डीडवाना, पचपदरा। जल्दी से बता दो। पचपदरा, पचपदरा जो है वो बाड़मेर में। अच्छा, डीडवाना कहाँ पे? नागौर में। लूड़करणसर बीकानेर में। लूड़करणसर बीकानेर में। सावर, ठीक है। तो मैंने उसका बताया था, जब मैंने पचपदरा के बारे में बताया था तो एक चीज आपको बताई थी, खारवाल जाति के लोग, बताया था ना। हाँ, पचपदरा है ना, पचपदरा है तो उसमें खारे पानी की है, तो नमक तो निकलेगा ही वहां पे।
तो वो कौन सी झाड़ी यूज करते हैं, तो मोरली नामक झाड़ी बताई थी। और कौन सी जाति के लोग बताए थे, खारवाल नामक। तो इसमें सबसे ज्यादा मैंने बताया था कि NaCl सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा खारापन कौन सा होगा, इसका होगा, पचपदरा वाली झील का होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा खारापन कौन सी है, पचपदरा झील है। उसके बाद में बाबा का भागड़ा, प्यारी आदि का संबंध किस झील से, जल्दी से बता दो। जयसमंद झील में बीच में टापू बने हुए हैं, 7 टापू बने हुए हैं, बाबा का भागड़ा, प्यारी, इस तरीके से नाम है उनका, ठीक है। तो जयसमंद झील का दूसरा नाम भी बताया था मैंने, ढेवर झील, ठीक है। तो उदयपुर जिले में झील का निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था। इस झील में, मीठे पानी की झील में, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अच्छा, ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तथा एशिया की सबसे बड़ी झील है। इसमें 7 टापू हैं। सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भागड़ा और दूसरे बड़े टापू का नाम है प्यारी, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, बाबा का भागड़ा। उसमें बीच में एक आइलैंड भी दिखाया था मैंने, एक टापू पर आइलैंड भी बताया था मैंने, उस लेक्चर में बताया था आपको, ठीक है। अगला कुछ जिलों के नाम दिए और उनमें से आपको शहरों के नाम बताने कौन कौन से जिले में। सिलीसीड कौन से में है, सिलीसीड कौन से में है, अलवर में। आना सागर कौन से में है, नक्की झील कौन से में है, और राजसमंद कौन से में है, राजसमंद जिले में है, ठीक है। तो सिलीसीड झील जो अलवर में, आना सागर अजमेर में, राजसमंद में, और माउंट आबू जो अपना सिरोही में है, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं। माउंट आबू का तापमान कम क्यों रहता है, माउंट आबू पे ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होता है। कितना ऊंचाई जाने पर तापमान, 165 मीटर। और नीचाई जाने पर तापमान क्या होता है, कितने मीटर पे, 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। उसके बाद में अगला सवाल करते हैं। रामसर झील जो बूंदी के उत्तर दिशा में 24 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, वह पक्षियों की किन प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। रामसर झील बूंदी में है? नहीं सुना, बूंदी में रहते हो, बूंदी का नहीं पता। हाँ, रामसर झील में, तो वहाँ पे नॉर्मली सारस क्रेन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। सारस क्रेन जो होती है सबसे ज्यादा, तो सारस क्रेन अपने भरतपुर की प्रसिद्ध है। भरतपुर में यहाँ पे जो अपना बर्ड सेंचुरी है, उसे क्या बोलते हैं, केवला देव पक्षी उद्यान जो बोलते हैं उसे, यहाँ पे अपने भरतपुर में, उसका एरिया करीब करीब 26-27 किलोमीटर एरिया के आसपास में। वहाँ पे अपना रूस जो है ना, रूस ऊपर की साइड में, रूस में साइबेरिया नामक जगह है, एक छोटा सा पार्ट है, वहाँ ठंडा प्रदेश है, वो प्योरली ठंडा ही ठंडा प्रदेश है वहाँ पे, ठीक है। तो वहां से सारस नाम की क्रेन, सारस चलती है, सारस को इंग्लिश में क्रेन बोलते हैं, ठीक है। वो चलती है और हिमालय को पार करके आती है। सबसे इंपॉर्टेंट है, हिमालय को पार करने वाला सिर्फ अकेला पक्षी है ये, बाकी किसी की हिम्मत नहीं होती 8-8 किलोमीटर ऊंचाई को पार करना, बहुत ज्यादा ठंड होती है वहाँ पे। वो वहां से पार करके आती है और सबसे पहले आती है अपने भरतपुर में आती है, इसलिए भरतपुर सबसे ज्यादा फेमस है इस चीज के लिए। और भरतपुर में क्यों फेमस है, ये क्यों आती है भरतपुर में, भरतपुर में एक्चुअली यहाँ पे इधर की साइड में ये केवला देव जो पार्क है, उसके थोड़ा सा इधर की साइड में अजान बांध बना हुआ है। और वो अजान बांध बना हुआ है, तो अजान बांध में जो क्या है कि अभी तो पानी नहीं आता है उसमें एक्चुअली में, अब तो सारी सारी नदियां बंद हो गई। पहले तो गंभीरी नदी का पानी भी जाता था, अब करौली में जो बांध बना दिया ना, उससे पानी नहीं पहुंच पाता है अजान बांध में। तो उस अजान बांध में क्या था कि दलदली मिट्टी ज्यादा हो जाती थी वहां पे, और दलदली मिट्टी और दलदली पानी होने के कारण वहां पे छोटे मोटे कीड़े कीड़े हो जाए ना, छोटे मोटे कीड़े बहुत ज्यादा हो जाते थे, और उस अजान बांध का पानी उस चंबल में छोड़ा जाता था। तो कीड़ों की मात्रा उसमें ज्यादा मिलती थी। और कोई घूमने आया हुआ एक बार कोई सारस, उसे पता चल गया कि इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कीड़े मिलते हैं, तो उन्होंने उस क्षेत्र को फिक्स कर लिया। बाकी इधर की साइड में अपना बूंदी में मैंने आपको बता दिया रामसर झील है, और इधर की साइड में, आगे की साइड में नहीं जा पाते हैं, वो यहीं पर आते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा फेमस है अपना भरतपुर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके कारण फेमस है। इतना बड़ा भ्रमण करना किसी भी पक्षी के लिए संभव नहीं है, इतनी दूर से आना, कम से कम 2000 किलोमीटर पड़ रहा होगा। 2000 किलोमीटर से आना एक सीजन के लिए, 3-4 महीने रुकते हैं, उसके बाद में वो चले जाते हैं, सर्दियों की बीच में चले जाते हैं, दिसंबर के आसपास। और जब बरसात होती है, जिस समय पानी आने लगता है, उस समय वो आते हैं, उसमें 3-4 महीने रुकते हैं, उसके बाद में फिर वापस चले जाते हैं, अपने साथ में अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आते हैं। इस पर एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किया था एक बार, अब जहाज भी नहीं उड़ पाते इतना ऊंचे, तो एक बार ऐसा किया था, अब किया था, वो एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। एक पक्षी के कैमरा लगा दिया था उसके अंदर में, पैरों में कैमरा, पैरों में क्या, एक साइड में कैमरा बांध दिया था, तो उससे पता चला था कि यार इतनी दूरी तक कैसे आते हैं, पता चल रहा था। तो वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना अपना भरतपुर का केवला देव, इसलिए तो ये नेशनल पार्क है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है ऐसी घटना के लिए, इतनी दूर से एक ही पक्षी का इतनी दूर से आना 3-4 महीने के लिए। तो ये रामसर का सारस क्रेन से इसलिए फेमस है, ये आपको समझ में आ गया। गैब सागर झील किस जिले में बताई थी मैंने आपको, गैब सागर झील डूंगरपुर में बताई थी उस लेक्चर में, ठीक है, गैब सागर। उसके बाद में चंबल नदी पर बने 4 बांधों में पहला बांध जो राजस्थान मध्य सीमा पर स्थित है, चंबल नदी पर बने 4 बांधों में पहला बांध कौन सा है, यहाँ पे गांधी सागर के बाद में राणा प्रताप के बाद में जवार, और जवार के बाद में कोटा बैराज, ठीक है। उसके बाद में प्रसिद्ध डिग्गी तालाब कहाँ पर है, टोंक मालपुरा में ही है ना, हाँ, तो टोंक मालपुरा लोकल जगह है, टोंक जिले में आ जाएगा, ठीक है। डिग्गी तालाब जो कहाँ का प्रसिद्ध है,
टोंक का, मालपुरा टोंक। तो मालपुरा मत याद करो यार, मालपुरा लोकल है, टोंक बस याद रख लो, क्योंकि जिले पूछे जाते हैं झील के बारे में, लोकल एरिया नहीं पूछा जाता है। कौन सी झील राजस्थान में सबसे बड़ी लवणीय झील है? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी पूछा है तो सांवर, ठीक है। ये पूछा होता सबसे ज्यादा लवणीयता कौन सी झील में है, तो पचपदरा में। बड़ी कौन सी हो गई? इसमें से पूरे राजस्थान ऑल इंडिया का 8% नमक निकाला जाता है, ठीक है। उस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारी झील है। इसमें मेंथा, खारी, कंडेला, इस तरीके की मेंथा, खंडेला, रूपनगढ़ नदियों का पानी आकर गिरता है। रामसर समझौते के अनुसार आर्द्र भूमि भी संरक्षित है। एक रामसर नाम की जगह है इराक में, इराक में रामसर नामक जगह है। तो जहाँ पे लंबे समय तक पानी भरा रहता है ना, तो वहाँ पे दलदली भूमि हो जाती है ना, दलदली जमीन हो जाती है, ठीक है। उसे बोलते हैं बैटलैंड, नम भूमि। बैट यानी नम, लैंड यानी भूमि। तो उन क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए अब क्या हो रहा है कि उन वेटलैंडों का नुकसान होता जा रहा है धीरे धीरे। तो उन क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए अपने यूनाइटेड नेशन ने इराक, ईरान में, ये ईरान में है ये जगह, ईरान में रामसर नामक एक जगह पर बैठक बुलाई थी कि पहले तो उन क्षेत्रों को घोषित करो कि कौन कौन सी जगह पे वो हैं और उनको नुकसान हो रहा है। तो उनमें से ये वाला जो है अपनी रामसर साइट में आता है, अपना ये भरतपुर वाला भी अपनी रामसर साइट में आता है। इधर की साइड में हरिके बैराज बताया था मैंने, हरिके बैराज, सतलज और ब्यास नदियों का पानी वहाँ पे रुक जाता है, तो वो भी रामसर साइट का हिस्सा है। तो ये दो तो याद रख लेना आपको, रामसर साइट, रामसर स्थल बोलते हैं इन्हें, क्योंकि वहाँ पे वो ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी, इसलिए जहाँ पे भी नम भूमि होगी उन्हें संरक्षित करने के लिए रामसर ट्रीटी में शामिल किया गया था, सामर को रामसर ट्रीटी में शामिल किया गया था, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है रामसर समझौते के अनुसार कौन सी जो झील है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कौन सी है? राजस्थान की सांभर ही है। बाकी अपना कैलादेव तो झील कोई नहीं, कैलादेव की कोई झील नहीं है, बस उसे वहां पे पानी भरा रहता है ना बीच में पूरे क्षेत्र में, उसको झील नहीं बोलते, कैलादेव बोलते हैं उसे। अगला सवाल, राजस्थान में किस झील को टॉड रॉक के रूप में जाना जाता है? जल्दी से बताइए। नक्की झील पे टॉड रॉक भी है, नन रॉक भी है और सन पॉइंट भी है, हनीमून पॉइंट भी है, बताए थे मैंने आपको। अच्छा, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, देवताओं ने अपने नाखूनों से निर्माण करवाया था। चलो ठीक है, देवताओं का दो तीन तरीके होते हैं निर्माण के, एक तो मैंने बता दिया कि देवताओं ने करवाया था, दूसरा मैंने बताया था क्रेटर से बनी थी। क्रेटर यानी पहले यहाँ से ज्वालामुखी निकलता था, ज्वालामुखी वो बंद हो गया, सुसुप्त हो गया, अब सुसुप्त हो गया तो वहाँ पे पानी बनने लग जाएगा, तो क्रेटर बोलते हैं उसे। और एक तरीका हो गया किदवंतियों के हिसाब से नाखूनों से खोद के बना दिया गया। उसके बाद में अगला, गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राज सिंह ने, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, महाराजा राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को झील रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? सबसे प्रदूषित झील कौन सी है? सबसे ज्यादा प्रदूषित भी कौन सी है? कितने घाट बताए थे इसमें? 52 घाट हैं इसमें। हाँ, सबसे बड़ा जो घाट है वो महात्मा गांधी घाट है, जिसे गौ घाट भी बोलते हैं। यहाँ पर पूरे एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर बताया जाता है, ठीक है। बाकी तो और भी है पर एकमात्र बोलने को यही आता है, ठीक है। और कब इसमें मेला लगता है? यहाँ पर मेला लगता है ना, करीब करीब नवंबर के महीने में लगता है, दिवाली से पहले। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी को शुरू होता है और पूर्णिमा तक लगता है। वहाँ पे ऊँटों की दौड़ होती है। पूरे भारत का, पूरे राजस्थान का अगर सबसे प्रसिद्ध मेला अगर मानेंगे ना, तो अपना पुष्कर मेले को मानेंगे। सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक जो आते हैं पुष्कर मेले में आते हैं, सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। उसके बाद में अगला सवाल, कृषि पर्यवेक्षक 2012 का निम्न में से कौन सी झील उदय सागर में, उदयपुर में नहीं है? राजसमंद, फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला। राजसमंद कौन से में? सामर झील का अधिकांश भाग किस जिले में आता है? जयपुर, जयपुर। सामर झील का अधिकांश भाग किस में आता है? जयपुर में। लेक्चर में मैंने आपको उसमें बताया था। उसके बाद में इसके बारे में और बता दिया है मैंने कि 8% जो है इसमें नमक सामर झील से बनता है। ये RS 1992 में आया था और वन रक्षक 2013 में आया। फायसागर झील किस जिले में? अजमेर में। किसने बनाई थी? इंजीनियर फायर ने। कौन सी नदी का पानी आकर गिरता है? बांडी नदी का पानी आकर, बांडी नदी का पानी आता है, पहले फायसागर में गिरता है, फायसागर पे यहाँ पे बांध बनाया है, उसका नाम दे दिया फायसागर झील। अब ये फायसागर पर बढ़ जाता है तो उसके बाद में आना चला चला जाता है। मैंने बताया था कि अजमेर जो है दो तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इधर की साइड से बांडी नदी आती है, तो आगे की साइड में पानी चलता रहता है। अगला सवाल करते हैं उसके बाद में, गढ़सीसर झील कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। गढ़सीसर, गढ़सीसर कहाँ पे? जैसलमेर में। ये आपको याद रखना है, गढ़सीसर कहाँ पे? जैसलमेर में। लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो उसका जो निर्माण था रावल गढ़ सिंह ने करवाया था। और यहाँ पर अगला सवाल, कोलायत झील स्थित है? कोलायत झील, कोलायत झील जो है बीकानेर में है। मीठे पानी की है, खारे पानी की है? कोलायत झील कैसी है? एक कपिल मुनि का नाम भी बताया था, कपिल मुनि यही आश्रम बनाया हुआ था उन्होंने, तो यहीं पे तपस्या करते थे वो। तो ये एक चीज और याद रख लेना, कोलायत झील जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 15 जाता है इधर से होकर के, तो नेशनल हाईवे 15 के पास में बोलते हैं उसे, ठीक है। नेशनल हाईवे नंबर 15 जो है उसके पास में हो गया। कपिल मुनि की तपोस्थली रही है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है। ये प्राकृतिक झील बताई जाती है। उसके बाद में राजसमंद झील का निर्माण राजा सिंह ने करवाया था, राज सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? ये गलत पूछते हैं, बाकी तो 1680 में इसका निर्माण करवाया है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया है ये।
तो राजसमंद झील का जो निर्माण है वो 1680 में पूर्ण हुआ है, 1662 से शुरू होकर के। उसके बाद में अगला सवाल, राजस्थान में कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होता है? N2 युक्त खाद प्राप्त होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे अपने भरतपुर से ऊपर की साइड में थोड़ा सा एक मोती झील है, मोती झील है, वहाँ पे N2 खाद, नाइट्रोजन वाला खाद, शैवाल वाला, ठीक है, वो प्राप्त होता है। और वो भी निकल के इधर की साइड जो इंपॉर्टेंट है, सारा झील भी, सारा स्क्रीन आती है, वो यहाँ पे भी रुकती है, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, राजस्थान में मोती झील, भरतपुर में नील हरित शैवाल से N2 नाइट्रोजन वाला खाद, यूरिया वाला एक तरीके से बोल सकते हो, वो खाद प्राप्त होता है। उसके बाद में इंग्लैंड की महारानी की दिसंबर 1911 में भारत की यात्रा में के स्मरण में क्वीन मैरी जनाना घाट का निर्माण किस सरोवर पर किया गया था? पुष्कर पर किया गया था, इंपॉर्टेंट है ये, नॉर्मली आपको याद रहनी चाहिए। पुष्कर पर किया गया था। बामन घाट है, उसमें महात्मा गांधी इंपॉर्टेंट है, और क्वीन मैरी आई थी तो उसकी कौन सी झील पर कर दिया गया था? अच्छा, 1911 में ही क्यों आई थी वो? 1911 तक जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी। 1911 में जब अपनी राजधानी को दिल्ली में ट्रांसफर किया जाना था, तो उस समय भारत के जो वायसराय थे उन्होंने वहाँ के राजा और रानी दोनों को ही बुलाया था, तो वो पूरे पूरे भारत में घूम के गए थे, सभी राजा महाराजाओं के पास में भी गए थे, तो अपने पुष्कर पे आई थी, तो पुष्कर पे उनके नाम से क्वीन मैरी जनाना घाट बनाया गया था। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा स्थित है? पिछोला झील पर। पिछोला झील पर मैंने बताया था जयसमंद भी है, वो जगमंदिर भी है, जगनिवास महल भी है, और उसके साथ साथ में मैंने बताया था नटनी का चबूतरा भी है। उसके बाद में अगला सवाल, वह झील जिसमें टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बना हुआ है, जल्दी से बताइए। ये कौन सी, उदय सागर है, जयसमंद है? जयसमंद है। अरे 7 टापू इसमें है ना जयसमंद में, उदय सागर तो ये रही। ये जयसमंद में 7 टापुओं में से एक सबसे बड़ा बनाया था, कौन सा बनाया था? बाबा का भागरा, ठीक है, बाबा का भागड़ा या बाबा का भागरा। तो इसमें एक जो टापू है उस पर एक, और मैंने बताया था वो आइलैंड दिखाया था, उस वीडियो में दिखाया था ना, हाँ, तो वो आइलैंड बना हुआ है। कौन सी झील है ये? जयसमंद है। उसके बाद में राजस्थान के किस जिले में प्याला झीलें मिलती हैं? प्याला झीलें कौन सी जिले में मिलती है? नॉर्मली इधर की साइड में, जैसलमेर वाले क्षेत्रों में, मैंने लेक्चर में बता दिया है। प्याला झीलें कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर में। वहाँ पे क्या है कि पानी बढ़ जाता है बरसातों के समय पे, छोटे छोटे गड्ढों में, तो उसे प्याला बोल देते हैं वहाँ पे, ठीक है। वो थोड़े समय में बाद में सूख जाता है, तो वो प्याला इसलिए बोला जाता है उसे। उसके बाद में अगला, मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम बताइए। मुहाने से उद्गम की ओर, पहले तो ये बताइए मुहाना क्या होता है। देखो ऐसा होता है, एक नदी है, यहाँ पे जैसे पर्वत है, यहाँ से निकल रही है, तो इसे बोलते हैं उद्गम स्थान, ठीक है। और जब ये समुद्र में जाके मिलती है ना, तो डेल्टा बनाती है, और डेल्टा को हिंदी में बोलते हैं मुहाना, ठीक है। ये वाला मुहाना होता है जहाँ पे वो अपना मुंह में से पानी निकाल के समुद्र में छोड़ देती है, मुहाना जिसे बोलेंगे। तो समुद्र में यहाँ पे छोड़ रही है, इसे डेल्टा बोलेंगे या मुहाना। अब पूछा है कि मुहाने से और किधर की साइड में? उद्गम स्थल की ओर। अच्छा, चंबल का मुहाना कहाँ पे हो गया? यमुना में हो गया, यमुना में छोड़ दिया चंबल ने पानी। बाकी यमुना आगे कहाँ ले जा रही है वो अलग देखा जाएगा, बंगाल खाड़ी में पहुंचाती है, गंगा में पहुंचा करके। तो चंबल से उल्टा चलिए इस तरीके से, कौन सा आ रहा है सबसे पहले? उसके बाद में जवाहर, उसके बाद में राणा, उसके बाद में गांधी सागर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन से आप मिला लोगे आप। राणा प्रताप सागर बांध स्थित है कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कौन सा वो तहसील है वहाँ पे? रावतबाटा, रावतबाटा तहसील है। उसके बाद में अगला, अच्छा अब अगला सवाल 31वां, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी दी गई है, एक तरफ बांध दिया गया है। ये आपको उस समय याद कर लिया हो तो आपको पता होना चाहिए। कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है, मैंने स्पेशली बताया था उस लेक्चर में, ठीक है, बांधों वाले लेक्चर में स्पेशल बताया है कोठारी नदी पर, ठीक है। कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ, देखना दोबारा से देखना। तो थोड़ा सा ही तो लेक्चर है वो, 30 मिनट का, वो भी आपने सही ढंग से नहीं देखा, उसमें से सारे सवाल आ रहे हैं, तो सही ढंग से देख लेना चाहिए था। कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध बना हुआ है। उसके बाद में बनास पर कौन सा बांध बना हुआ है? बीसलपुर, बीसलपुर नहीं ध्यान आया? बीसलपुर कहाँ पे? टोंक में, बीसलपुर में बांध बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद में माही पर कौन सा बना हुआ है? माही बजाज सागर, 3 बताए थे मैंने तो, उनमें पहला पहला कौन सा है? बजाज सागर है। बाकी आगे मैंने उधर की साइड में भी बताया था, गुजरात में क्या नाम से बताया था? कड़ाना बांध बनाया था, कड़ाना बांध। देख लेना बांधों वाला लेक्चर, इंपॉर्टेंट है, इसमें 3-4 सवाल तो पक्के आते हैं। उसके बाद में उदय सागर झील जो है वो जाखम नदी पर है क्या? उदय सागर झील कौन सी नदी पर है? आयड नदी का पानी आकर के उदय सागर में गिरता है, उदय सागर से बाद में उसका नाम बेड़च हो जाता है। तो उदय सागर ये तो बांध मान लो चाहे झील मान लो, इसमें आकर के गिर रहा है, तो कौन सी झील का गिर रहा है? इसमें आयड नदी का गिर रहा है। इसमें आयड नदी की जगह इसमें जाखम दिया है, तो उसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वो जाखम वाला सुमेलित नहीं है। जाखम पर तो जाखम बांध बना हुआ है, दारदम यहाँ पे है ना नीचे की साइड में,
नीचे इधर की साइड में, जाका में इधर की साइड में, सो में। उसके बाद में अगला सवाल, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? टीचर सेकंड ग्रेड का सवाल है। अम्बेद सागर झील कहाँ की है? जोधपुर की है, ठीक है। उसके बाद में जयसमंद झील कहाँ की है? जयसमंद झील कहाँ की है? उदयपुर की है। पन्ना लाल शाह तालाब कहाँ का है? पन्ना लाल शाह तालाब कहाँ का है? झुंझुनू का है। नवलखा झील कोटा दिया हुआ है, इसमें सही है क्या? नवलखा झील, नवलखा झील आपके बूंदी में ही है ना, ऐसे क्यों बोल रहे हो? नवलखा झील अपने बूंदी में है, ठीक है। तो बूंदी में कौन सी झील है? नवलखा झील। इसमें कोटा दिया हुआ है तो सम्मिलित नहीं है, कौन सी हुई? नवलखा झील, ठीक है। उसके बाद जवाई बांध किस जिले में स्थित है? जवाई बांध जो है अपना पाली पर जवाई नदी पर बना हुआ है, मैंने लेक्चर में बता दिया, ठीक है। जवाई नदी पर, यहाँ से जवाई उसकी सहायक है लूनी की, एक लूनी निकल के आती है, लूनी की सहायक है एक जवाई, और उसमें पाली पर बना हुआ है, पाली में बना हुआ है जवाई बांध। लेक्चर में मैंने बांध दिखाया था उसमें, ठीक है। उसके बाद किस नदी पर मेजा बांध बना हुआ है? जस्ट अभी बताया है, जल्दी से बता दीजिए। कोठारी नदी पर बना हुआ है। उसके बाद में एक दो इम्पोर्ट कुछ एक सवाल ऐसे होते हैं जिनका पता नहीं होता, जैसे अलानिया बांध राजस्थान के किस जिले में है? बाकी लेक्चर में मैंने बता दिया है। अलानिया या एलानिया इंग्लिश शब्द है, एलेनिया इस तरीके से। अब इसमें अलानिया लिखा हुआ है उन्होंने, कौन से जिले में बना हुआ है? कोटा में बना हुआ है, अपनी चंबल नदी की सहायक नदियों में छोटा सा बांध बना हुआ है जो सिंचाई के काम में आता है। बाकी चार तो बड़े बांध है, छोटा जो बना हुआ है अपने कोटा में इसी पे बना हुआ है, अलानिया बांध, ठीक है। जाखम बांध किस जिले में पड़ता है? जल्दी से बताइए। जाखम बांध किस जिले में पड़ता है? प्रतापगढ़ में। जाखम बांध किस जिले में पड़ता है? प्रतापगढ़ में। उसके बाद में कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? कोटा बैराज जो बनाया गया था उद्योगों के लिए जलापूर्ति करने के लिए बनाया गया था, और कोटा में जो अपना थर्मल प्लांट है उसको भी पानी कोटा बैराज से ही दिया जाता है। थर्मल प्लांट के लिए भी पानी चाहिए होता है ना, तो उसको पानी दिया जाता है, उद्योगों के लिए बनाया गया था। मेजा बांध कहाँ पर स्थित है? मेजा बांध पहले तो ये बताइए। मेजा बांध जो है वो कोठारी नदी पर है, और कौन से जिले में है? तो ये आपको याद रख लेना है। मेजा में जब बताया था तो अपने भीलवाड़ा में पड़ता है मेजा बांध, ठीक है। कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में, वो लेक्चर दोबारा देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें पूरी नदी पर मैंने बताया था। उसके अलावा अगला सवाल, प्रसिद्ध डिग्गी तालाब कहाँ पर है? टोंक में। बीसलपुर नदी पर कौन सा बांध है? बनास नदी पर कौन सा बांध है? बीसलपुर बांध है। हाँ, उसके बाद में अगला, माधव सागर बांध किस जिले में है? माधव सागर ये अलग से नाम आया तो माधव सागर का नाम याद रख लेना, दौसा में माधव सागर नाम से, ठीक है। उसके अलावा अगला सवाल, ये अपने आर एस प्री 1999 का है, बाकी अपने बोल नहीं पा रहा हूँ जल्दी जल्दी में, बाकी सब एग्जाम के पूछे गए सवाल है, पुरानी ईयर्स में पूछे गए। अगला सवाल है, उसमें से सम्मिलित करना है आपको। बांधों के नाम दिए गए हैं और कौन कौन से जिले में। जवाहर सागर बांध कौन से में? जल्दी से बताओ। जवाहर सागर बांध कौन से जिले में है? कोटा में है। कोटा में ही तो है यार, यहाँ पर रावतवाड़ा खत्म हुआ, उसके बाद में कोटा चालू हो गया। जवाहर सागर कौन से में हुआ? कोटा में। राणा प्रताप सागर कौन से में है? चित्तौड़गढ़ में। राणा सागर कौन से में है? चित्तौड़गढ़ में, रावतवाड़ा में, ठीक है। उसके बाद में अम्बेद सागर जो है वो भीलवाड़ा में आ रहा है इसमें, और उसके बाद में हाँ, और बजाज सागर, हाँ अम्बेद सागर जो है वो जोधपुर में, अम्बेद सागर जो है वो जोधपुर में। उसके अलावा बजाज सागर बांध कहाँ पे है? बजाज सागर कौन से पे है? माई नदी पे बना हुआ है, माई बजाज सागर कौन से में है? बजाज सागर कौन सी नदी पर बना हुआ है? पहले तो ये बताओ, कौन से जिले में पड़ा? बांसवाड़ा में पड़ा, ठीक है। तो इसमें उमेश सागर का जो है वो आपको गलत दिया हुआ है। उमेश सागर जो है वो अपना जोधपुर में, उमेश सागर जोधपुर में। अगला सवाल, जवाहर सागर बांध किस जिले में है? कोटा में। कोटा में ये जवाहर सागर। ईसरदा बांध किस जिले में है? बता चुका हूँ उस लेक्चर में। ईसरदा बांध जो है अपना सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में ईसरदा बांध बना हुआ है, ठीक है। लेक्चर में बताया हुआ है, कुछ अलग से बताए थे मैंने बांध, उनमें ईसरदा बांध स्पेशल बताया था सवाई माधोपुर में। उसके अलावा कड़ाना बांध किस राज्य में किस नदी पर बना हुआ है? जल्दी से बताइए। गुजरात में माई नदी पर बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है। कड़ाना बांध गुजरात में बना हुआ है, उसमें भारत राजस्थान का कोई सहयोग नहीं है। कौन सी नदी है? ये पटवार पीरीबीएड 2006 का सवाल है, तो अपने राजस्थान से तो रिलेशन है नहीं, अलग है। अगला कुछ एक फिर बांध दिए गए हैं और पूछा है कौन कौन से जिले का है। तो सोम कमला अंबा ये बांध जो है वो अपने डूंगरपुर में है। मोरेल बांध जो है वो अपना सवाई माधोपुर में है। जाखम बांध जो है वो प्रतापगढ़ में है, और बाकली बांध जो है वो जालौर में है। आर एस पी 2015 का है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने झीलों और बांधों के पूरे सवाल सॉल्व कर लिए जो पुरानी ईयर्स में आए। तो इस तरह शायद इनसे बाहर ही आएंगे, बाकी तो पता नहीं क्या कर सकता है आरपीएससी, कहीं भी पूछ सकता है उठा के।